नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मंच से चीफ राज ठाकरे ने कल अपने नेताओं और पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक कल बुलाई है। यह बैठक कल सुबह राज ठाकरे के दादर स्थित निवास स्थान पर संपन्न होने की खबर मिल रही है। बैठक में मनसे के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमएनएस करीब 125 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट पर राज ठाकरे की पार्टी ने जीत हासिल नहीं की। हद तो तब हो गई जब पार्टी चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे और बाला नांदगांवकर तक को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी से। सर्वेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 125 के करीब चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट में चुनाव नहीं जीत सकी। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बारे में, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सकदा, कल राज ठाकरे ने, जो मनसे के चीफ है, एक अहम बैठक बुलाई है अपने दादर स्थित निवास स्थान पर। और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा झटका अगर कहें विधानसभा चुनाव में, तो ये राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लगी है। एक विधायक भी इनका इस चुनाव में जीत कर नहीं आया। यहाँ तक कि कल्याण डोंबिवली के जो एकमात्र विधायक पहले थे, राजू पाटिल, वो भी इस चुनाव में धराशायी हो गए पूरी तरह से। राज ठाकरे ने अपने बेटे को माहिम की विधानसभा चुनाव लड़वाया था, वो भी जीत नहीं सके। हालांकि आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति रही है, एक दूसरे बड़े नेताओं के घराने शाही को सपोर्ट करने की, उस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि अमित ठाकरे माहिम की विधानसभा सीट को जीतेंगे और विधायक बनेंगे, लेकिन अमित ठाकरे भी वहां पर धराशायी हो गए। कई नेता और भी इसमें जीत नहीं सके। और राज ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राज ठाकरे ने कई सभाएं दी थी मुंबई और महाराष्ट्र में, अलग अलग जिलों में जाकर। और सभाओं में इनका जो एक क्राउड आता दिख रहा था सामने, हजारों की तादाद में कह सकते हैं, वो क्राउड वोट में हर बार तब्दील चुनाव के मौके पर क्यों नहीं हो पाता, ये राज ठाकरे हो सकता है कि अपनी बैठक में चर्चा जरूर करें। ये सोचने जैसा है, बहुत सोचने जैसा है, क्योंकि क्राउड सभा में आता है और वो वोट में तब्दील नहीं होता है। तो कल जितने भी नेता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उनकी अहम बैठक ठीक 11 बजे करीब दादर के निवास स्थान पर होगी। और बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने बिना किसी शर्त के बीजेपी को अपना समर्थन दिया था, पीएम मोदी को ध्यान में रखते हुए कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस पूरे चुनाव में कहीं पर भी मनसे को ना तो बीजेपी की तरफ से कोई सपोर्ट मिला है, ना ही अजित पवार की पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट मिला है, और ना ही एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई सपोर्ट मिला है। अगर सपोर्ट मिलता तो कम से कम राज ठाकरे के जो बेटे हैं अमित ठाकरे, वो माहिम की विधानसभा सीट से चुनाव जरूर जीतते, लेकिन वो भी अपनी जो साख है, घर की इज्जत कह सकते हैं कि बेटे की जो चुनावी सीट थी, वो तक नहीं बचा सके। अब कुल मिला जुलाकर अब बैठक में क्या कुछ राजनीति पर चर्चा होगी, पार्टी को बढ़ाने की चर्चा होगी, इस पर कल ध्यान देने जैसा है। लेकिन एक अटकलें इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी तेजी से मनसे के जो छोटे कैडर के कार्यकर्ता हैं और शिवसेना उद्धव के जो छोटे कैडर के कार्यकर्ता हैं, उनसे सुनने को मिल रही है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कुछ बड़ा बदलाव लाया जा सकता है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ महाराष्ट्र में सामने आना होगा। जी श्रद्धा। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल कल राज ठाकरे की होने वाली बैठक में राज ठाकरे पार्टी को मिली हार पर क्या कुछ कहते हैं, इस पर निगरानी रखी जाएगी।